गांव की जीवन रेखा थी। गांव की जरूरत का सारा पानी उसी नहर से आता था। गांव की औरतें वहां से मटकी में भर के पानी लाती तो पुरुष उसी नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते। गांव वालों के जानवर भी नहर के आसपास के मैदानों में चरते और वहीं से पानी पीते। उसी गांव का एक निवासी था चीमा। चीमा की छोटी सी दुकान थी जिसमें वो तेल, चीनी, चावल, दाल इत्यादि जरूरत की चीजों की बिक्री करता था। चीमा अपनी दुकान में ही सोता था। एक बार गांव में एक चोर घुस आया। अरे वाह, इतना सुंदर गांव! लगता है यहाँ रहने वाले लोग बहुत धनी होंगे। आज रात मैं यहीं किसी घर या दुकान में चोरी करूँगा और फिर फरार हो जाऊंगा। ये सोचकर चोर गांव में घूमने लगता है और अपने शिकार की तलाश करता है। तभी उसे चीमा की दुकान दिखाई देती है। वो मन ही मन निश्चय कर लेता है, आज तो यहीं डाका डालूंगा, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर रात होने पर वो चोर चोरी करने के इरादे से दबे चोर चोर चोर! अरे आज तो मैं मर गया। मैंने तो ये देखा ही नहीं कि दुकान सोया हुआ है। भागो अपनी जान बचा के भागो। चोर वहाँ से भागने लगता है। चीमा पीछे भागते भागते नहर बने पहुंच जाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से चोर नहर जाता है और डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती। घोर अंधेरा होने की वजह से चीमा ये सब देख नहीं पाता और वापस अपनी दुकान की ओर लौट जाता है। वो भगवान का कर्म है। हे भगवान, आज आपकी कृपा से समय पर आँख खुल गई, नहीं तो जाओ। सुबह होने पर नहर से अजीब अजीब सी राम आवाजें आने लगी। सब हैरान परेशान होने लगे, कैसी आवाजें हैं? अरे भाई कालिया, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हो भाई अहमद, खतरनाक आवाजें हैं। लगता है नहर में कोई खूंखार जंगली जानवर आ गया है। हमें सतर्क रहना होगा। कभी वो चोर की मृत्यु हो गई थी। अकाल मृत्यु के कारण भूत बन गया होता है। नदी में गांव वालों की बात हुआ होता है। महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे धन का खून की प्यास है। मैं एक एक करके इन सब गांव वालों को खा जाऊंगा। दोपहर होने गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ कालिया की बकरियां चारा चर रही होती हैं। उस भूतिया चोर को भूख लगती है। तभी वो देखता है कि कुछ बकरियां नहर के पास है। भूख लगे, इन बकरियों से ही पेट भर लेता हूँ। बाद में जब कोई गांव वाला आएगा उससे खा लूंगा। वो भूतिया चोर उन बकरियों को खा लेता है। शाम होने पर अपनी बकरियां ना लौटने पर कालिया परेशान हो जाता है। हे ईश्वर, कहाँ गई मेरी बकरियां? मैं गरीब तो मर ही जाऊंगा, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली। कहकर वो बकरियां ढूंढने निकल पड़ता है। से उसकी बकरियों का नाम निशान नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो जाता है और नहर के पास बैठकर रो रहा होता है। अरे भाई कालिया, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो भाई, मेरी कोई बकरियां चुरा ले गया लगता है, मिल ही नहीं रही। शाम होने पर वह घर आ जाती थी, आज नहीं आई। मैं बर्बाद हो गया भाई। फिर चीमा उससे अपनी पिछली रात की आप बीती बताता है। उन्हें लगता है कि वही चोर कालिया की बकरियां चुरा ले गया जो चीमा की दुआ का था। भूतिया चोर नहर के भीतर से उनकी बातें सुन रहा होता है। मूर्ख गांव वाले सोचते हैं इनकी बकरियां मैं चुरा ले गया, पर ना समझ जान नहीं, उन्हें हरा चुका हूँ। अब एक एक करके इन सब हजम है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि गांव में कुछ आ गया है। सभी अपने अपने जानवरों की कड़ी देखरेख करने लग जाते हैं। वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ते।
वो भूतिया चोर भूख से व्याकुल जाता है। वो देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता खाने के लिए। कहाँ गए सब करने? ना तो कोई इंसान आ रहा है न जानवर। मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए। फिर तभी गाय अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कालिया की बीवी ललिता को भी खाना बनाना होता है। अजी सुनते हो, नहर से कुछ पानी भर लाओ, न पीने को है और न ही खाने को। मैं नहीं जाता उस मनहूस नहर के पास। वहीं से मेरी गाड़ी कमाई बकरियां चोरी हो गई। खुद ही जा तू। ठीक है, मैं ही जाती हूँ, आप कुछ मत करना। बस बकरियों को लेके रोते रहना। फिर ललिता नहर की ओर निकल पड़ती है। नहर के पास पहुंचने पर अरे वाह, मजा ही आ गया मेरा शिकार। आज का भोजन ये स्वादिष्ट स्त्री ही बनेगी। फिर जैसे ही ललिता मटकी में पानी भरने के लिए झुकती है, वो भूतिया चोर उसे नदी में खींचकर खा जाता है। दोपहर होने पर जब ललिता वापस नहीं लौटती, कालिया परेशान हो जाता। घर चलो, हम कल पंचायत में इस मसले पर चर्चा करते हैं। फिर अगली सुबह चीमा की पत्नी रेनू नहर से पानी भरने जाने की तैयारी करने लगती है। अरे रे भाग्यवान, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कल कालिया की पत्नी वहाँ से चोरी हो गई। अजी अजी आप डरिए मत, भगवान हनुमान की भक्त हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी रक्षक है। इतना बोलकर वो नहर की ओर निकल जाती है। उधर भूख से व्याकुल भूतिया चोर करा रहा होता है। उसकी डरावनी आवाजें नहर के बाहर तक आ रही होती हैं। अरे आज कोई शिकार नहीं मिलेगा क्या? फिर जैसे ही रेनू मटकी में पानी भरने झुकती है, वो उसे भूतिया चोर अपने भूतिया हाथ से उसे पकड़कर अंदर की ओर ले जाता है। रेनू भूत को देखते ही समझ जाती है कि यही है सारे फसाद की जड़। वो जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। हनुमान चालीसा की शक्ति के आगे भूतिया चोर की नहीं चलती और उसे रेनू को छोड़ना पड़ता है। रेनू तैरते हुए बाहर आ जाती है और सारा कच्चा चिट्ठा चीमा और गांव वालों को बताती है। तब जाके भूतिया चोर का राज खुलता है। उससे आजादी पाने के लिए वे सब गांव वाले नहर किनारे श्री हनुमान यज्ञ करते हैं। मंत्रों के तेज उच्चारण से भूतिया चोर तिलमिला जाता है और थोड़ी देर में ही भस्म हो जाता है। एक गरीब थी गंगा। उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। एक दिन गंगा भीख मांगते हुए दूसरे गांव पहुंच जाती है। तभी उसे सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। गंगा बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। भैया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे रे 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 रे, मरने के लिए तुझे मेरी बैलगाड़ी ही मिली थी क्या? चल यहाँ से कहीं और जाकर मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आप गलत सोच रहे हैं भैया, मैं मरने के लिए नहीं, मैं तो बस खाने को कुछ मांग